हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम में। दोस्तों, हम लोग आरओ और एआरओ की परीक्षा के लिए विगत एक वर्ष का जो करंट अफेयर्स है हमारा वो देख रहे हैं फटाफट अंदाज में, मतलब वन लाइनर फॉर्म में। अब तक हमने जनवरी से लेकर सितंबर तक देख लिया है 2023 का। अब हम अक्टूबर 2023 आज देखते हैं। तो हमारा जो पहला वन लाइनर है कि 1 अक्टूबर 2023 को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो ये केरल राज्य को सम्मानित किया गया है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड से। अगला है 1 अक्टूबर 23 से केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अर्थात अफस्पा जो है आपका को कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया है? तो पुनः इसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 23 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर सभी नागरिकों को स्वच्छता के लिए 1 घंटे का श्रम दान करने का क्या नाम दिया है? उसे नाम दिया गया है स्वच्छांजलि। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 23 को एशियन गेम में लगातार 2 बार शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं तजिंदर पाल सिंह तूर। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 23 को किस शहर में भारत का पहला 23 किलोमीटर लंबा सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जो है वो खोला गया? आप इस पे दोनों पे अपना स्टार लगाइए। जो शॉर्ट पुट किसने जीता है 2 बार? वो तजिंदर पाल सिंह हैं। तूर किसमें जीता? एशियन गेम्स में जीता है स्वर्ण पदक इन्होंने। अगला जो हम पढ़ रहे हैं कि 23 किलोमीटर भारत का पहला 23 किलोमीटर लंबा सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक वो किस शहर में खोला गया है? तो ये हैदराबाद में। आप इसको स्टार लगाइए, डबल स्टार, इसको इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला देखिए 2 अक्टूबर 23 को किस राज्य ने देश में पहली बार जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जो है जारी की है? वो की है बिहार ने। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 23 को कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीकों के विकास के लिए इस वर्ष का मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है? किसके? कोविड-19 के खिलाफ जो इन्होंने mRNA का टीका विकसित किया उसके लिए मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको और डू वीसमैन। कैटालिन कारिको ये हंगरी के, और ये डू वीसमैन कहाँ के? अमेरिका के। तो ये आपके लिए नोबेल प्राइजेस से प्रश्न आ सकता है। तो मेडिसिन के क्षेत्र में कोविड-19 का जो टीका डेवलप करने के लिए दिया गया है कैटलिन कारिको को और डू वीसमैन को। कारिको हंगरी के और वीसमैन अमेरिका के। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 23 को दुनिया की किस दिग्गज टेक कंपनी ने HP के साथ मिलकर भारत में पहली बार क्रोम बुक का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया है? तो ये गूगल ने किया है। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 23 को किस देश ने ह्यूज नामक दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल जो है वो लॉन्च की है? दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वो इंडोनेशिया ने की है। आगे देखिए 2 अक्टूबर 23 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत किस राज्य के नाथ द्वारा में पर्यटन सुविधाओं का जो है लोकार्पण किया? तो वो राजस्थान में किया है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत इसका शुभारंभ जो लोकार्पण जो है वो किया गया है। अगला देखिए 2 अक्टूबर 23 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया है ग्वालियर में, पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर। अगला है 3 अक्टूबर 23 को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये देहरादून में किया गया। अगला है 3 अक्टूबर 23 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में NMDC स्टील लिमिटेड के आधुनिक इस्पात संयंत्र का लोकार्पण कहाँ किया? तो नगरनार बस्तर जिला में किया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में जगह है नगरनार, यहाँ पे।
अगला 3 अक्टूबर 23 को किस राज्य में निःशुल्क कोचिंग देने है? तो स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना जो शुरुआत करी गई है, तो छत्तीसगढ़ में ये भी हुआ है। अगला है 3 अक्टूबर 23 को विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? वृद्धि दर को तो 6.3% पे बरकरार रखा है। नेक्स्ट है कि 3 अक्टूबर 23 को आरबीआई ने अपना नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया? तो मुनीश कपूर को। देखिए उधर थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं थी। अगला देखिए कि 8 अक्टूबर 23 को बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लोगों को कितना प्रतिशत आरक्षण जो है देने का निर्णय किया है? तो ये किया है 10% बिहार सरकार ने। ठीक है, न्यायिक सेवाओं में और कहाँ पे? शैक्षणिक संस्थानों में। अगला 4 अक्टूबर 23 को क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए इस साल का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जो है वो किन 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया? तो इससे पहले हम लोगों ने मेडिसिन देख लिया। मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है कोविड-19 का जो टीका डेवलप किया उसके लिए कैटलिन को जो हंगरी के हैं, और एक जो थे वेनविस जो वो थे अमेरिका के। अब देखते हैं रसायन विज्ञान का किन किन को मिला है। वो मिला है पहला मोंगी, 3 लोगों को दिया गया जिसमें पहले हैं मोंगी जी बॉवेंडी, ये हैं कहाँ के? आपके फ्रांस के। अगला है लुइस ई ब्रूस, ये है अमेरिका के। और एलेक्साई आई एकोमोव, ये कहाँ के हैं? रूस के। एकीमोव, ठीक है, रूस के। अगला है, इस पे आप इसको नोट डाउन करिएगा कॉपी में अपनी। आगे देखते हैं कि 4 अक्टूबर 23 को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो कौन बने हैं? आपको बताना है। तो ये बने हैं न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी। 4 अक्टूबर 23 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार और किस राज्य में उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने की जो मंजूरी है दी है? कोयल जो है वो है झारखंड और उसमें पड़ती है बिहार में। अगला है 4 अक्टूबर 2023 को बंगलुरु में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किस ट्विन सीटर स्वदेशी लड़ाकू विमान जो है भारतीय वायुसेना को सौंपा है? कौन सा? तो वो तेजस को। अगला है 4 अक्टूबर 23 को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किससे सम्मानित किया गया? इससे तो अंबाई, ये तमिल लेखिका हैं एक, इनको इससे सम्मानित किया गया है। आगे देखते 4 अक्टूबर 23 को जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी कौन बन गए? तो जो नए सीएमडी बने हैं वो हैं रामास्वामी एन। आगे देखते हैं 4 अक्टूबर 23 को एसबीआई ने नौसेना के कर्मचारियों के लिए किस नाम से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में लेन देन हेतु डुअल चिप डेबिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है? एसबीआई ने किया है, नौसेना के कर्मचारियों के लिए किया है। ये किया है नेव ई कैश कार्ड, इस नाम से किया है। 4 अक्टूबर 23 को ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? ये बना है यस बैंक। अगला है 5 अक्टूबर 23 को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस पर किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? और मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023 अभियान शुरू किया, ये किया है उत्तर प्रदेश ने। इस पे आप डबल स्टार लगाइए। अगला है कि 4-5 अक्टूबर 2023 तक किस सेना ने दिल्ली स्थित भारत मंडपम में नवाचार और स्वदेशीकरण पर एक सेमिनार स्वावलंबन 2023 का आयोजन किया है? ये किया है नौसेना ने। आगे देखते हैं 5 अक्टूबर 23 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा रानी दुर्गावती के 500वें जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक का भूमि पूजन और एक डाक टिकट जारी किया? तो ये किया है जबलपुर में।
किसके जन्म दिवस पर? रानी दुर्गावती के। कौन से नंबर का था? 500वां था। 5 अक्टूबर को किया गया है ये काम, नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। डाक टिकट भी जारी किया गया। ये चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है। अगला है 5 अक्टूबर 23 को किस राज्य के लोहनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है? तो जो लोहनक झील है वो सिक्किम। आगे देखिए, इसको आप ज्योग्राफी में आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ पे बादल, किस झील में बादल फटे, इस तरह से पूछा जा सकता है। अगला है 5 अक्टूबर 23 को किस देश के लेखक जॉन फॉसे को उनके नाटकों और गद्य के लिए साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार साहित्य में दिया गया है? जॉन फॉसे, लेखक का नाम है जॉन फॉसे। ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। आगे देखिए, 5 अक्टूबर 23 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? तो किया डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने। नेक्स्ट 5 अक्टूबर 23 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, 6 अक्टूबर 23 को जेल में बंद ईरान की किस मानवाधिकार कार्यकर्ता को महिलाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये अब कौन सा देख रहे हैं हम लोग? नोबेल शांति पुरस्कार 2023। और ये ईरान की क्या है? मानवाधिकार कार्यकर्ता महिला हैं ये, और ये जेल में बंद हैं। इनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महिलाओं के दमन के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया, जिसके लिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2023 दिया गया। अगला देखते 6 अक्टूबर 23 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? ये की है मध्य प्रदेश ने। अगला 6 अक्टूबर 23 को कौन सा देश लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसमें ये चुना गया है भारत को। अगला है कि 6 अक्टूबर 23 को उत्तरी अमेरिका के किस शहर में महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को समर्पित पहला गांधी संग्रहालय खुला है? तो ये खोला गया है ह्यूस्टन में। कहा जा रहा है उत्तरी अमेरिका के शहर महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को समर्पित पहला गांधी संग्रहालय है। आगे देखते हैं, 6 अक्टूबर 23 को भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन जी ने। अगला 6 अक्टूबर 23 को मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के तहत सरकारी स्कूल के छात्रों को नाश्ता उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य जो है वो बन गया तेलंगाना। अगला 7 अक्टूबर 23 को भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर होंगछोउ एशियाई खेलों 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है जापान को। आगे देखिए, हॉकी टीम को हराया। ठीक है, आगे है 7 अक्टूबर 23 को किस देश के कनेक्टिकट स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने अपने पाठ्यक्रम में सिख धर्म को जो है वो शामिल किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। आगे देखते हैं, 7 अक्टूबर 23 को नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक में मिलेट से बने प्रोडक्ट्स पर जीएसटी की दर में 18% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 5% कर दिया गया, 18% से घटाकर। अगला 7 अक्टूबर 23 को चीन के होंगछोउ एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहली बार बैडमिंटन की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है पुरुष डबल्स में। इससे पहले कभी भी एशियन गेम्स के पुरुष डबल्स में इसने बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में कभी स्वर्ण पदक नहीं जीता था। ठीक है, अगला है 7 अक्टूबर 23 को किस देश में शक्तिशाली भूकंप से 2000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई? तो ये हुआ है अफगानिस्तान में।
आगे देखते हैं कि 8 अक्टूबर 23 को चीन के हांगझोउ में संपन्न हुए 19वें एशियाई गेम्स। अब ये देखिए नंबरिंग याद रखिएगा, एशियन गेम्स तो पता हमें चीन में हुए हांगझोउ में, लेकिन कौन से नंबर के थे ये चीज़ भी याद रखिए, 19वां था। भारत ने पहली बार 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज समेत कितने टोटल जीत लिए? कुल 107 पदक जीत कर किस स्थान पर रहा है भारत? चौथा स्थान रहा है भारत का। ठीक है। अगला 8 अक्टूबर 23 को भारतीय वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ पर वार्षिक वायुसेना दिवस परेड और अपने नए ध्वज का अनावरण जो है वो कहाँ किया है? ये भारतीय वायुसेना की बात हो रही। 91वीं 91st वर्षगांठ थी सेना दिवस, और परेड पर अपने नए ध्वज का इन्होंने अनावरण कहाँ किया ये पूछ रहे, प्रयागराज में किया गया। 8 अक्टूबर याद रखिएगा, इनका दिवस मनाया जाता है। अगला 8 अक्टूबर 23 को बिहार के बाद किस राज्य ने जातिगत सर्वे कराने की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा राजस्थान ने की है। अगला 8 अक्टूबर 23 को अमेरिका के स्पोकन में आयोजित WAF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो ये जीता है कांस्य पदक आयुष शेट्टी ने। अगला देखते हैं, आगे देखिए आप, ये देखिए आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य। अगला 8 अक्टूबर 23 को अमेरिका में भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, ये भारत में ये सबसे बड़ा नहीं, मतलब भारत के बाहर अगर बात करा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा हो गया? तो अमेरिका में खुला है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, और इसका उद्घाटन अमेरिका में कहाँ हुआ है? न्यू जर्सी में। भारत के बाहर अगर पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो हो गया हिंदू मंदिर, वो हुआ है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, जो कि है न्यू जर्सी में आपका। अगला देखते हैं 8 अक्टूबर 23 में को चेन्नई में ODI वर्ल्ड कप 2023 के दौरान वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज 19 पारियों में 1000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं डेविड वार्नर, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। ODI वर्ल्ड कप। ठीक है। अगला 8 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ हरित हाइड्रोजन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो हस्ताक्षर किए भारत ने सऊदी अरब के साथ किए हैं। अगला देखते हैं कि 8 अक्टूबर 23 को भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम के CMD कौन बने हैं? तो बने संजय कुमार जैन। अगला है 8 अक्टूबर 23 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व डिस्लेक्सिया दिवस जो है वो मनाया जाता है। आगे देखते हैं 9 अक्टूबर 23 को सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला स्मार्ट क्लास दे रहा है स्कूल में, तो ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट बन गया उत्तर प्रदेश का? सभी सरकार, सबसे बड़ी बात कहाँ पे? सरकारी स्कूलों में। तो ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये जानना। ये बरेली बन गया है, इस पे आप स्टार लगाइए। बरेली सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का जो पहला जिला बन गया है। अगला 9 अक्टूबर को 23 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का अनावरण जो है वो कहाँ किया? उन्नाव में किया। अगला 9 अक्टूबर 23 को महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए 23 का अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार वो किसे दिया गया? 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्या किसके लिए? महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने इसमें कार्य किया इस फील्ड में। तो इनको मिला है, ये है प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डन को। ये कहाँ के? अमेरिका के। अगला देखिए 9 अक्टूबर 23 को वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान की गाजी पनडुब्बी को नष्ट करने वाले किस कमांडर का रोहतक में निधन हो गया है? तो ये थे इंद्र सिंह। इन्होंने गाजी पनडुब्बी जो थी पाकिस्तान की उसको नष्ट किया था 1971 के युद्ध में। आगे देखते हैं 9 अक्टूबर 23 को सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में महिला श्रम दर 4.2% बढ़कर कुल कितना हो गया है? तो ये हो गया 37%। अगला देखिए 3 से 9 अक्टूबर 2023 तक देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में कौन सा सप्ताह मनाया गया? तो ये मनाया गया है आपका संकल्प सप्ताह।
इसके साथ ही भारत में 9 अक्टूबर को भारतीय विदेश सेवा दिवस को भी मनाया गया है। अगला 10 अक्टूबर 23 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में किस नाम से संचालित टेली प्रौद्योगिकी आधारित मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श सेवा को सम्मानित किया? तो ये है टेलीमानस नाम से किया है। आगे देखते हैं, 10 अक्टूबर 23 को ओडीआई वर्ल्ड कप के 48 साल के इतिहास में पहली बार भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बना है? विश्व रैंकिंग में दुनिया के, सॉरी माफ करिएगा, हम लोग ऊपर वाला पढ़ रहे। 10 अक्टूबर 2023 को ओडीआई वर्ल्ड कप के 48 साल के इतिहास में पहली बार किस देश ने 340 स्कोर का सफलतापूर्वक पीछा किया? तो ये पाकिस्तान। किसके खिलाफ था? श्रीलंका के खिलाफ। अगला 10 अक्टूबर 23 को जारी BWF विश्व रैंकिंग में दुनिया में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन जोड़ी बनी है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। ठीक है, इसको आप कर लीजिए, स्टार लगाइए। अगला है हमारा 10 अक्टूबर 23 को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण आपका इरडाई जो है वो ने किस तिथि तक देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत के में बीमा वाहक तैनात करने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है? तो ये 31 दिसंबर 2024 तक की है। आगे देखते 10 अक्टूबर 23 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है सामिया सुलूह हसन। क्या है ये? तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर की मानद उपाधि जो है वो इन्हें सम्मानित की गई और ये पाने वाली पहली महिला बन गई। 10 अक्टूबर 23 को जारी 360 वन हेल्थ हुरन इंडिया सूची में गौतम अडानी को पछाड़कर सबसे अमीर भारतीय कौन बने? तो मुकेश अंबानी बन गए। अगला 10 अक्टूबर 23 को तंजानिया में स्थित अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को किस भारतीय पर्वतारोही ने फतह कर लिया? तो रामलाल शर्मा ने किया। ये हरियाणा पुलिस के क्या हैं? ये SI हैं। अगला 10 अक्टूबर 23 को इसरो ने किस राज्य के थुथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में अपना दूसरा जो स्पेस पोर्ट है वो बनाने की घोषणा की है इसरो ने? तो ये घोषणा कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में। अगला 4 से 10 अक्टूबर 2023 तक दुनिया भर में किस थीम के साथ विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो है वो मनाया गया? वो अंतरिक्ष और उद्यमिता के साथ मनाया गया है। अगला 11 अक्टूबर 23 के रूप में 23 को उत्तर प्रदेश के पहले सौर शहर के रूप में किस शहर को विकसित करने की घोषणा किया गया है? उत्तर प्रदेश के पहले सौर शहर जो बना है वो बना है अयोध्या। ठीक है, अयोध्या को विकसित करने की घोषणा जो है वो की गई। अगला 11 अक्टूबर 23 को विश्व और पारंपरिक धर्मों के नेताओं का धर्म कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ अस्ताना जो कजाकिस्तान में है पड़ता। 11 अक्टूबर 23 को किस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन का जो है उद्घाटन किया गया? वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया। अगला 11 अक्टूबर 23 को अंतर्राष्ट्रीय मैचों में क्रिस गेल को पीछे छोड़ सबसे अधिक छक्के लगाने और कपिल देव को पीछे छोड़ विश्व कप के इतिहास में किसी भी भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये रोहित शर्मा ने बनाया है। आगे देखते हैं 11 अक्टूबर 23 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने लॉन्ग टर्म बॉन्ड के जरिए 10,000 करोड़ जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है? तो ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। 12 अक्टूबर 23 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान शिव का घर कहे जाने वाले कैलाश पर्वत के दर्शन अब चीन के बजाय भारत से ही करने के लिए कहा है। कैलाश व्यू पॉइंट का लोकार्पण जो है वो कहाँ किया गया? ये किया गया जोलिंगकोंग। ये कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। अगला 12 अक्टूबर 23 को भारत सरकार ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ने के बाद इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो इस पर आप स्टार लगाइए। ये ऑपरेशन है ऑपरेशन अजय। अजय किस लिए चलाया गया? इजराइल में जो भारतीय फंसे उनको वापस लाने के लिए। तो इजराइल और हमास के संघर्ष के कारण ये इजराइल में फंस गए हमारे भारतीय। अगला 12 अक्टूबर 23 को किस शहर में मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स नामक एक नया पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा किया गया है?
तो ये विशाखापट्टनम में किया गया। 12 अक्टूबर 23 को केंद्र सरकार ने सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 118.50 करोड़ की 7 पुल परियोजनाओं को जो है मंजूरी दी है। सेतु बंधन योजना है, ये सेतु बंधन योजना के तहत दी गई है मंजूरी। तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। इस पर आप स्टार लगाइए। कितने करोड़ की लागत लग रही है? 118.50 करोड़ की लागत से 7 पुल परियोजना इसमें बनेगी। अगला 12 अक्टूबर 23 को न्यूयॉर्क में किस परिसर में वसुधैव कुटुंबकम लिखी पट्टिका का जो अनावरण किया गया? ये किया गया यूएनओ में भारत के स्थायी मिशन के परिसर में। अगला 12 अक्टूबर 23 को एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 की जो मेजबानी है वो किसको सौंपा गया? वो भारत को सौंपा गया है। आगे देखिए 12 अक्टूबर 2023 को त्रिशूर स्थित साउथ इंडियन बैंक का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है विजय कुरियन को। अगला 12 अक्टूबर 2003 को किस तमिल लेखक को उनके संस्मरण सूर्यवासम बामसम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये भी बहुत आपका प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है। सूर्यवासम तमिल लेखिका है ये, और सरस्वती सम्मान 2022 इनको दिया गया 12 अक्टूबर को। तो देख लेते हैं कहाँ की है ये। आगे देखिए, आगे है 13 अक्टूबर 23 को प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो मोहम्मद शमी बनाया। अगला 13 अक्टूबर 2023 को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ने। तो ये नीरज चोपड़ा को किया है इस चीज़ के लिए। प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी, क्योंकि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स में बने हैं नीरज चोपड़ा। अगला 13 अक्टूबर 23 को अदानी ग्रुप ने दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग हब कहाँ बनाने की घोषणा की है? अडानी ग्रुप में। ये दुनिया का सबसे बड़ा है, क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग हब। ये मुंद्रा गुजरात में बनेगा। अगला 13 अक्टूबर 23 को जनसंकार महोत्सव जो है 2023 का आयोजन लद्दाख में। 13 अक्टूबर 23 को इटली में हुए फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? रौनक साधवानी जो भारत के। 13 अक्टूबर 23 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस नाम से रांची में होने वाली महिला एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 के शुभंकर का जो है जारी किया? ये किया जूही। अगला 13 अक्टूबर 2023 को नागा रेजिमेंट की किस बटालियन को प्रेसिडेंटल कॉलर से सम्मानित किया गया? नागा रेजिमेंट। तो ये तीसरी बटालियन है, ये है नागा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये नागा रेजिमेंट है। इसको प्रेसिडेंशियल कलर्स अवार्ड जो है वो दिया गया। अगला 13 अक्टूबर 2023 को इंग्लैंड के किस पूर्व कप्तान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? एलिस्टर कुक ने। 13 अक्टूबर 2023 को किस राज्य ने एलओसी के पास शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने का फैसला किया? महाराष्ट्र ने किया है ये फैसला। अगला 13 अक्टूबर 23 को किस थीम के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 जो है वो मनाया गया? तो एक लचीला भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। एक लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। अगला है 14 अक्टूबर 23 को सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड जो है सत्यजीत रे के जो होता है वो किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई? ये किया गया माइकल डगलस। ये क्या है? ये हॉलीवुड अभिनेता है। अगला 14 अक्टूबर 23 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के वाकनेन शहर में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिभा का अनावरण किया? ये किया है वियतनाम में। आगे देखिए 14 अक्टूबर 23 को किस नाम से अमेरिका के मैरीलैंड में भारत के बाहर विश्व की सबसे बड़ी भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ये किया गया स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी का। इस पे भी आप स्टार लगाइए। किस नाम से? अमेरिका के मैरीलैंड में किया गया ये। ठीक है, ये सबसे बड़ी भीमराव की प्रतिमा है भारत के बाहर, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी इसका नाम। अगला 15 अक्टूबर 23 को किस राज्य में स्थित भारत का सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट बिझिगम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट से हैवी कार्गो सेवा का शुभारंभ किया है? केरल से किया गया। 15 अक्टूबर 23 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत द्वारा आगामी किस वर्ष की ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए दावेदारी पेश की?
घोषणा की है 2036 के ओलंपिक। अगला 15 अक्टूबर 2023 को शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए एक नाम से वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड बनाने की शुरुआत की है। तो ये जो हमारा कार्ड है वो बनेगा ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इस तरह इसके लिए बनेगा। अगला है 15 अक्टूबर 23 को 1947 के बाद पहली बार हम इस वर्ष कश्मीर की एलओसी पर स्थित किस ऐतिहासिक मंदिर में नवरात्रि पूजा आयोजित की गई? तो ये शारदा मंदिर में की गई है पहली बार 1947 के बाद। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए कि 1947 के बाद पहली बार समझो कश्मीर में के एलओसी पर स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर में नवरात्रि पूजा जो है वो आयोजित की गई। अगला है, इस मंदिर का नाम क्या है? शारदा मंदिर। अगला 16 अक्टूबर 23 को उत्तर प्रदेश सरकार ने हांगझोउ एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतने वाली किस 2 महिला खिलाड़ियों को डीएसपी पद पर नियुक्त किया है और 3 करोड़ की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? अन्नू रानी, ये भाला फेंक है। पारुल चौधरी, ये एथलेटिक्स है। अगला है 16 अक्टूबर 23 को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के चेयरमैन का कार्यभार किसने संभाला है? ये संभाला है नवनीत मुनीत, HDFC एसेट के CEO हैं। 16 अक्टूबर 23 को भारत और बांग्लादेश के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास जो संप्रीति है वो कहाँ संपन्न हुआ है? 11वां है, ये याद रखना, हुआ है उमरोई मेघालय में। अगला 17 अक्टूबर 23 को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का जो स्थायी प्रतिनिधि है वो किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया अरिंदम बागची को। अगला 17 अक्टूबर 23 को एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस शहर के उपनगरीय क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए $181 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? ये अहमदाबाद में। ये किसने? एशियाई विकास बैंक ने। किस लिए दी है? जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। अगला 17 अक्टूबर 23 को भारत और किस देश ने नई दिल्ली में पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की? वो की है ब्रिटेन ने। अगला 17 अक्टूबर 23 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो रॉकेटरी द नवी इम्पैक्ट जो है उसको 15 से 17 अक्टूबर 2023 तक विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बर्लिन जर्मनी में, जर्मनी के बर्लिन में, कहने का मतलब, ठीक है। अगला 18 अक्टूबर 23 को किस राज्य ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिवाली उपहार के रूप में एक सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की है? ये की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। आगे देख लेते हैं। आगे है 18 अक्टूबर 23 को किस राज्य सरकार ने स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया? ये भी उत्तर प्रदेश ने किया। अगला 18 अक्टूबर 23 को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA ने 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? लद्दाख में। अगला 18 अक्टूबर 23 को राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो कोलकाता में हुआ है इसका आरंभ। अगला है कि 18 अक्टूबर 23 को IRCTC ने यात्रियों को प्री ऑर्डर किया हुआ खाना ट्रेन में उनकी सीट तक पहुंचाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये जोमेटो के साथ साझेदारी की गई है, प्री ऑर्डर जो भी खाना होगा उसको। 18 अक्टूबर 23 को काटी बिहू पर्व 2023 कहाँ मनाया गया? तो ये असम में मनता है। 23 अक्टूबर 23 को इसरो और विज्ञान भारतीय विभा ने भारत के अंतरिक्ष मिशनों को जानकारी देने हेतु किस नाम से एक शैक्षिक पहल जो है शुरुआत की है? ये की है स्पेस ऑन व्हील्स ने के नाम से। अगला 17 से 19 अक्टूबर 2023 तक ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है मुंबई में। आगे देखते हैं 19 अक्टूबर 2023 को भारत और स्विट्जरलैंड की 75 साल की दोस्ती के जश्न के रूप में उत्तराखंड के नैनीताल जिले के सतोली गांव में 21 नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, स्विस हिमालयन बाउंडी। अगला देखते हैं 19 अक्टूबर 23 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन दिवस ने गुजरात के किस गांव को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल कर लिया है? तो ये ओरेहो गांव है। कहाँ है? ये कच्छ जो जिला है गुजरात का उसमें आता है। अगला 19 अक्टूबर 23 को प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ कहाँ किया गया? महाराष्ट्र। 19 अक्टूबर 23 को किस भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर ने कतर मास्टर 2023 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया? तो ये कार्तिकीय मुरली ने हराया।
अगला है, ये कतर के थे, इसको हराया भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर ने। ठीक है। 19 अक्टूबर 23 को किस शैक्षणिक संस्था ने सागर से सारांश जो सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च किया, वो किया है सीबीएसई ने, आपका जो सीबीएसई है। अगला है 19 अक्टूबर 23 को नई दिल्ली में आयोजित सेना कमांडर के सम्मेलन में किस मिलिट्री स्टेशन को बेस्ड ग्रीन मिलिट्री स्टेशन उधमपुर मिलिट्री स्टेशन, ठीक है, इसको बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का पुरस्कार दिया गया। अगला है 20 अक्टूबर 23 को जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी कितने प्रतिशत बढ़ गई, तो 17.90%। ठीक। अगला 20 अक्टूबर 23 को किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टार्ड की नई प्रजाति जो खोजी गई है, वो मिजोरम में। 20 अक्टूबर 23 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ रोड पर चलने वाली देश की पहली रैपिडेक्स ट्रेन का जो है अनावरण किया है, वो किया है नमो भारत के नाम से। दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद और मेरठ रोड पर चलने वाली देश की पहली क्या है, रैपिडेक्स ट्रेन। अगला 20 अक्टूबर 23 को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 15वीं के तहत निर्मित किस तीसरा स्टील्थ विध्वंसक युद्धपोत भारतीय नौसेना को सौंप दिया है, तो ये इम्फाल में। अगला 20 अक्टूबर 23 को किस राज्य के नवापिंड सरदार गांव का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिलता है। अगला 20 अक्टूबर 23 नवापिंड सरदार गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला, वो है पंजाब को। अगला 20 अक्टूबर 23 को किस थीम के साथ विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस जो है वो मनाया गया। आगे देखते हैं। 21 अक्टूबर 23 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य की स्मृति में कहाँ स्मारक बनाए जाने की घोषणा की, पानीपत और रेवाड़ी में। इस 21 अक्टूबर 23 को भारत एंड टू एंड टेलीकॉम टेक्नोलॉजी बनाने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है, ये 6ठा देश बना है भारत। 21 अक्टूबर 23 को पहला भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव जो 2023 हुआ, कहाँ आयोजित हुआ, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 21 अक्टूबर 23 को कपड़ा मंत्रालय ने भारतीय कपास की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए किस नाम से एक वेबसाइट जो है वो लॉन्च की है, कस्तूरी कॉटन भारत के नाम से की लॉन्च। 21 अक्टूबर 23 को गूगल ने इंटरनेट यूजर्स को ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए किस नाम से एक प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है, वो डिजी कवच नाम से किया गया। आगे देखते 21 अक्टूबर 23 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घर बैठे सरकारी योजनाओं, रोजगार समेत कई चीज़ों की जानकारी के लिए किस नाम से एक सुपर ऐप जो है वो लॉन्च किया है ए नाम से, अश्विनी वैष्णव जी ने। ठीक है, कि सरकारी योजना और रोजगार चीज़ों की जो जानकारी उससे मिलेगी। अगला 21 अक्टूबर 23 को भारतीय सेना ने भारत के प्राचीन कौशल को समकालीन सैन्य क्षेत्र में एकीकृत करने के लिए किस नाम से एक परियोजना जो शुरू की है, प्रोजेक्ट उद्योग नाम से। 21 से 22 अक्टूबर 2023 तक पहले इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है, तो मनेकशा सेंटर जो है नई दिल्ली में पहले इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल यहाँ पर किया गया है। 22 अक्टूबर 23 को प्रदूषण लेवल पता करने के लिए ब्लॉक स्तर पर सेंसर लगाने वाला देश का पहला राज्य जो बना है वो बिहार बना। अगला 22 अक्टूबर 23 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं लगाने के लिए किस सरकारी तेल कंपनी पर जुर्माना जो है लगाया, वो लगाया IOC और BPCL पर। अगला 22 अक्टूबर 23 को वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज जो बने हैं शुभमन गिल। 22 अक्टूबर 23 को चीन के होंगशू में एशियाई पैरा गेम्स 23 के उद्घाटन समारोह भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो जो थी पारुल परमार, ये पैरा शटलर हैं, और अमित सरोहा ये पैरा क्लब थ्रोअर हैं। ये एशियाई पैरा गेम्स 2023 की बात हो रही है। 22 अक्टूबर 23 को बैडमिंटन के अबू धाबी मास्टर 2023 के एक महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो उन्नत हुडा ने जीता है। ये भारत के हैं बैडमिंटन के अबू धाबी मास्टर। अगला है 23 अक्टूबर 2023 को जारी NSE के आंकड़े के अनुसार जेरोधा को पीछे छोड़कर देश की सबसे बड़ी ब्रोकरेज कंपनी कौन बनी, ये बनी है ग्रो कंपनी बनी। अगला है 23 अक्टूबर 23 को किस देश के ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा कर रहे भारतीयों सहित अप्रवासियों को 5 साल के लिए रोजगार प्राधिकरण कार्ड देने की योजना जो है वो घोषणा की गई है, वो की गई अमेरिका ने किया है इसका।
प्रवासियों को 5 साल के लिए रोजगार प्राधिकरण के लिए कार्ड देने की जो घोषणा करी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए आप, अमेरिका ने किया। ठीक, आगे 23 अक्टूबर 23 को हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से किसे सम्मानित किया? DY चंद्रचूड़ को। अगला 23 अक्टूबर 23 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने छोटे किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच के लिए किस नाम से कोऑपरेटिव संस्था का गठन किया है? तो किया है नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड, NCEL के नाम से। 24 अक्टूबर 23 को भारतीय सेना ने लड़ाकू विमानों में विदेश से आपात किए गए सिस्टम की जगह किस नाम से स्वदेशी सिस्टम को इंस्टॉल करने का फैसला किया है? तो ये किया है भारतीय सेना ने अंगद और उत्तम। ठीक है, ये लड़ाकू विमान जो विदेश से आयात जो किए गए हैं वो। अगला 24 अक्टूबर 23 को गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात में इफ्को के नैनो DAP संयंत्र का लोकार्पण कहाँ किया? कलोल गांधीनगर में किया। 24 अक्टूबर 23 को किस देश ने गौरी मिसाइल वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया? ये पाकिस्तान ने किया गौरी मिसाइल वेपन सिस्टम का। अगला 24 अक्टूबर 23 को कौन सा दिवस मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो दिवस। अगला 25 अक्टूबर 23 को रक्षा मंत्रालय ने INS ब्यास की अपग्रेड करने के लिए किसके साथ समझौता किया? ये कोचीन शिपयार्ड के साथ किया। 25 अक्टूबर 23 को किस बल्लेबाज ने सबसे तेज अर्धशतक लगाने का युवराज सिंह का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया? वो आशुतोष शर्मा ने तोड़ा है। ये रेलवे की तरफ से आते हैं, खेलते हैं। 25 अक्टूबर 23 को NCERT पैनल के पाठ्य पुस्तकों में इंडिया का नाम बदलकर अब क्या करने का प्रस्ताव रखा है? इंडिया की जगह भारत। NCERT पैनल ने 25 अक्टूबर 23 को ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक 40 गेंदों पर किसने बनाया? तो ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने बनाया। अगला है 25 अक्टूबर 23 को BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त कर दिया है? वो अमोल मजूमदार को। अगला 25 अक्टूबर 23 को केंद्रीय कैबिनेट ने रबी सीजन के लिए फॉस्फेट युक्त और पोटास युक्त उर्वरकों के लिए कितने करोड़ रुपए की सब्सिडी की मंजूरी दे दी है? तो ये दी है 22,303 करोड़ रुपए की। ठीक है, फास्फेट युक्त और पोटास युक्त जो उर्वरक है उनके लिए। अगला 25 अक्टूबर 23 को अमेरिका के किस शहर में गोलीबारी की घटना में 22 लोगों की मौत हुई है? तो लेविस्टन में ये हुई है। अगला है 25 अक्टूबर 23 को किस देश की एक अदालत ने जासूसी के आरोप में 8 पूर्व भारतीय नेवी ऑफिसर को मौत की सजा सुना दी है? ये कतर ने किया है। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, कतर याद रखिएगा। ये नेवी ऑफिसर्स हैं, भारत के पूर्व नेवी ऑफिसर 8। 26 अक्टूबर 23 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित नीलवंडे बांध देश को समर्पित किया? महाराष्ट्र। 26 अक्टूबर 23 को प्रधानमंत्री मोदी ने 37वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन जो कहाँ किया है? ये किया है गोवा के मझगांव में। ठीक है, ये 37वें नेशनल गेम्स हैं ये। ठीक है, उद्घाटन मोदी जी ने किया। अगला 26 अक्टूबर 23 को बिहार में काम शुरू करने वाली पहली अमेरिकी IT कंपनी कौन बनी? टाइगर एनालिटिक्स बनी है ये। अगली 26 अक्टूबर 23 को किस वैश्विक संगठन ने पर्यटन क्षेत्र को हाई स्कूल के सिलेबस में शामिल करने के लिए एक शैक्षणिक टूल किट जारी की है? तो ये विश्व पर्यटन संगठन ने ऐसा किया है, जो हाई स्कूल मतलब 10th के सिलेबस में से शामिल करने की बात कही गई। अगला 26 अक्टूबर 23 को किस केंद्र शासित प्रदेश ने 1947 में विलय पत्र पर ऐतिहासिक हस्ताक्षर की स्मृति में विलय दिवस जो है मनाने के रूप में मनाया है? 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर ने मनाया है। आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि 26 अक्टूबर 23 को सोने की शुद्धता जांच हेतु सभी 14 जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला देश का जो पहला राज्य कौन बना है? केरल। अगला 27 अक्टूबर 23 को महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का शुभारंभ रांची, झारखंड। 27 अक्टूबर 23 को टाटा ग्रुप में भारत में एप्पल का आईफोन बनाने वाली किस ताइवानी कंपनी का अधिग्रहण किया गया है? तो ये विस्ट्रान का। ठीक है, अगला है कि 27 अक्टूबर 23 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है? तो ये बुल्गारिया ने किया। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगला है 27 अक्टूबर याद रखिए ग्रे लिस्ट में शामिल। 27 अक्टूबर 23 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस और भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस मनाया गया।
अगला 28 अक्टूबर 23 को इंडिया के जगह देश का नाम भारत करने के लिए किस मंत्रालय ने केंद्रीय कैबिनेट को एक प्रस्ताव भेजा है? तो रेल मंत्रालय ने भेजा है। ये रोकने के लिए भेजा है इसने। अगला 28 अक्टूबर 23 को चीन के हांगझो में चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जो हैं जीतकर 5वां स्थान हासिल कर लिया? 5वां किया पैरा में, उसमें चौथा किया था एशियाई खेल में। ये एशियाई पैरा खेल है, चीन के हांगझो में हुए, चौथे हैं ये, वो 19वें थे। 111 जीते हैं टोटल, 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य। अगला 28 अक्टूबर 23 को रक्षा मंत्रालय ने किस देश से नौसेना के लिए 26 राफेल जेट खरीदने की मंजूरी दे दी है? तो ये फ्रांस से। 29 अक्टूबर 23 को सशस्त्र सेमीकंडक्टर्स ने किस शहर में मेमोरी चिप का प्रोडक्शन जो है शुरू कर माइक्रोन को पीछे छोड़ते हुए भारत की पहली चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई है? ये भिवाड़ी है। कहाँ? ये राजस्थान में है। अगला है 29 अक्टूबर 23 को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने किस अभिनेत्री को अपना सर्वोच्च सम्मान जो होता है इम्तियाज ए जामिया से सम्मानित किया है? शर्मिला टैगोर जी को किया है। अगला है 29 अक्टूबर 23 को किस राज्य ने बैक टू विलेज यानी चलो गांव की ओर कार्यक्रम के लिए एक समिति का गठन किया? ये जम्मू कश्मीर ने। 30 अक्टूबर 23 को श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने? नरेंद्र मोदी जी चुने गए। 30 अक्टूबर 23 को दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े कोका कोला बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अमेठी उत्तर प्रदेश में। अगला है 31 अक्टूबर 23 को भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर किस देश द्वारा निर्मित 3 S-400 एयर डिफेंस मिसाइल स्क्वाड्रन का संचालन जो है वो शुरू कर दिया? ये हैं रूस के द्वारा निर्मित हैं ये। अगला है 31 अक्टूबर 23 को किस मशहूर जलवायु विशेषज्ञ का ढाका में निधन हो गया? वो सलीमुल हक का हो गया। अगला 31 अक्टूबर 23 को रिलायंस रिटेल ने किस सार्वजनिक बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? SBI ने किया है रिलायंस के साथ मिलकर। 31 अक्टूबर 23 को 16.1 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है? तो ये मुद्रा पोर्ट जो है वो बना है गुजरात का। इतना मीट्रिक टन कार्गो संभालने वाला जो भारत का पहला बंदरगाह ही बना, 16.1 मिलियन मीट्रिक टन। अगला 31 अक्टूबर 23 को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया गया? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी के साथ हमारा अक्टूबर माह का जो भी वन लाइनर करंट अफेयर था वो कंप्लीट हुआ है। अगले उसमें नवंबर के करंट अफेयर के साथ फिर से मिलते हैं। नमस्कार।